माय फ्यूचर डॉक्टर्स, जिन जिन बच्चों ने इस बार नीट 2025 एग्जाम दिया था, मेरे बच्चे आप सभी के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। यस, मुझे पता है आप सभी अपने स्कोर को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं एंड दैट इज व्हाई हम सभी ने सारे के सारे नीट 2024 के डेटा, नीट 2025 के डेटा को, जो बच्चों ने पूरे मॉक टेस्ट दिए थे, जो टॉपर्स थे मॉक टेस्ट के अंदर, उन सब स्कोर्स को हमने ना एक साथ एनालाइज किया है। इट टुक अस 1 to 2 वीक्स, बट हमने पूरा का पूरा एनालिसिस आप लोगों के लिए कर लिया है। अब क्या है ना, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अपने 24 वाले स्कोर को 25 के साथ कंपेयर कर रहे हैं और डीमोटिवेट हो रहे हैं। उन्हें अभी तक कट ऑफ का आइडिया भी नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर वेरी वेरी सैड। तो मेरे बच्चे, आज मैं आप लोगों के साथ मतलब बिल्कुल प्रूफ के साथ, एग्जैक्ट मतलब जो हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, ताकि आपको एक रिलीफ की सांस मिले और आप अपना आगे की चीजें प्लान कर पाए। तो आज की वीडियो क्या होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखना। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो मेरे बच्चे, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने क्या किया है, हमने ना पूरा का पूरा डेटा जो है वो कंबाइन करा है वो टॉपर्स का, जो आपके जो ज्यादातर जैसे नीट 2025 का कंप्लीट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज हुई थी हमारी, उसके अंदर जो बच्चे टॉप पे थे वो टॉपर्स है, और उनका इस बार नीट 2025 में क्या स्कोर रहा है। अगर उनमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जो 24 भी दिया था जिन्होंने, तो उनका 24 में क्या स्कोर था और इस बार 25 में क्या स्कोर है, वो सारी चीजों को एनालाइज करके ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का क्या स्कोर रहा है इस साल, वो सब हमने कंपेयर करके आपके सामने लाया है, ताकि आप एक डिटेल्ड डिसीजन ले सके, अच्छे से अपने स्कोर को एनालाइज कर पाए। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने जो डेटा कंपेयर करा है मॉक टेस्ट का और 24 और 25 के टेस्ट का, वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूं। मोस्ट स्टूडेंट्स का स्कोर क्या रेंज के अंदर रहा है, क्या 24 में रहा था, क्या 25 में रहा है, वो शेयर करने वाली हूं। एंड आई एम गोइंग टू कंपेयर द स्कोर्स एज वेल। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर आपको बताऊं रेंज के बारे में, देखो बेटा, आपके लिए ये रेंज बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि पेपर का जो लेवल था वो क्या था। अगर हम 24 की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या स्कोर रेंज था, दैट वाज फ्रॉम 600 टू 675। मैम, अब ये स्कोर आपको कहां से मिला? बेटा, ये वही स्कोर है जो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट किया था कि यहां से ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का स्कोर है 24 में। ठीक है, तो ये वो स्कोर है, आप चेक भी कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी ये चीज मिल जाएगी। नीट 2025 का हमने कैसे स्कोर एनालाइज किया? सी, हमने ये देखा कि 25 में जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें कौन से बच्चे टॉपर्स थे। ठीक है, जो टॉपर बच्चे थे उनसे हमने उनके स्कोर्स पूछे। टुक अ लॉट ऑफ टाइम, 1-2 हफ्ते हमें लगे, बट हमने एक डिटेल्ड और शॉर्ट चीजें आपके सामने लाई हैं। एक्सपेक्टेड मैक्सिमम रेंज जो हमने स्टूडेंट्स की ऑल ओवर, सिर्फ टॉपर्स ही नहीं, इस टाइम पे सारे स्टूडेंट्स का जो हमने रेंज लिया, वो बेटा ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स 485 से 500 के बीच में। सोचो, 2024 में जो 600 से 675 थे, वो अभी 485 से 500 के बीच में, कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये बात समझ आ रही होगी। अब इससे हमें क्या समझ आया? इनिशियली हमने, जब मैंने शुरू में एनालिसिस आपको बताया था, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि यार 500 से 525 530 तक जो है वो आपका स्कोर आया हो, मतलब ऑन एन एवरेज ज्यादातर स्टूडेंट्स का आया है, क्योंकि तब तक यही एनालिसिस था। लेकिन अभी हमने पूरा डिटेल किया तो हमको ये रेंज देखने को मिल रही है। इसके बाद में अब मुझे एक बात बताओ बेटा, स्कोर कम हो गया, लेकिन क्या नंबर ऑफ सीट्स कम हुई? नहीं मैम, नंबर ऑफ सीट्स उतनी है। इसका मतलब है कि इस बार बेटा कम स्कोर वालों को अच्छी सीट्स, अच्छे रैंक्स मिलेंगे, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट बेटा, लोअर स्कोर्स को अच्छी सीट्स मिलेंगी, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। इसके बाद में मैं और कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर करती हूं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने 24 भी दिया था और जो 25 भी दे रहे हैं, उनके लिए बेटा, अगर उनका 2024 में 640 से 650 के बीच में स्कोर था ना, तो उनका पता है इस बार 25 में कितना स्कोर है? 520 से 535। यानी कि आप अपने स्कोर को भी उसी के हिसाब से एनालाइज कर सकते हो और दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपका स्कोर 515 से 520 के बीच में है ना बेटा, तो आपको फॉर श्योर एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 24 से अपने स्कोर को कंपेयर करके डीमोटिवेट मत हो प्लीज। एक अच्छा चांस है आपका एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम जो था वो बहुत ज्यादा हाई था इस बार। दिस इज
समथिंग दैट आई वुड टेल यू। अब ऐसे टाइम में मैम हम क्या करें, क्या हम अपने रैंक का वेट करें या व्हाट शुड वी डू? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी एटलीस्ट तैयारी शुरू करनी चाहिए। अच्छा कॉलेज मिला, जो आपको चाहिए वो मिला, दैट इज वेरी गुड। बट अगर कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो, तो आपके 2 महीने 1 महीना वेस्ट नहीं होना चाहिए, अपनी तैयारी शुरू करो। अन अकेडमी पे अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपने सब्सक्रिप्शन लिया, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है, आप अपने पेपर्स